हेलो दोस्तों। व्हाट्सअप। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब हेल्दी और सेफ हैं और जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ उनसे आप सीख पा रहे हैं और मैं थोड़ा थोड़ा उसमें फ़न कंटेंट भी डालता रहता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इनको लाइक कीजिए, इन पर कमेंट कीजिए, इनको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि आपको पता लगता रहे जब भी मैं कोई नई वीडियो डालता हूँ। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने पाइथन के अंदर जो सेट्स होते हैं उनके बारे में सीखा था। हमने ये भी सीखा था कि सेट्स के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं और लिस्ट से एक सेट में कैसे चेंज किया जाता है। हमने ये सीखा था कि जो सेट्स होते हैं वो बिल्कुल मैथमेटिक्स में जो सेट्स होते हैं उनकी तरह ही होते हैं और जो सेम कॉन्सेप्ट्स हैं वो अप्लाई होते हैं पाइथन सेट्स के ऊपर। तो दोस्तों, क्योंकि अभी हम मैथ्स के टॉपिक पे ऑलरेडी हैं, मैंने सोचा कि मैं आपको मैथमेटिक्स के अंदर एक और चीज़ सिखा देता हूँ जो कि हम पाइथन में करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम लोग ऑपरेटर्स इन पाइथन डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने बोला कि अभी तक आप करते आ रहे हो इनको यूज़, और अभी तक हमने यूज़ करते करते ये समझ चुके हैं हम लोग कि कैसे इनको यूज़ किया जाता है, इनका क्या मतलब होता है। पर मैं उसमें कुछ एडिशंस करूँगा ताकि आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाए, और क्योंकि हम मैथ्स के टॉपिक पे हैं तो ये बेस्ट टाइम है इसको सीखने का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैथ इज मेंटल अब्यूज टू ह्यूमंस। अगर आपको नहीं पता तो देख लीजिए। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ। मैं एक विजुअल स्टूडियो कोड खोल देता हूँ, साथ में नई फाइल बना लेता हूँ। इसको मैं सेव कर देता हूँ ऑपर डॉट पी वाई के नाम से अपने डेस्कटॉप पे। दोस्तों, मेरी ये फाइल सेव हो गई है यहाँ पे। तो ऑपरेटर्स हैं जिनको हम यूज़ करेंगे इस वीडियो के अंदर, पर हम किसी चीज़ पे भी करेंगे। तो सबसे पहले हमें कुछ चाहिए जिस पे हम ऑपरेटर्स को यूज़ कर सकें। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, a इज़ इक्वल टू 10। दूसरा बना लेते हैं b इज़ इक्वल टू 3। तो दोस्तों, सबसे पहले a प्लस b को प्रिंट करते हैं। ये क्या हो रहा है? ये है एडिशन। रिजल्ट क्या आएगा? 13। 10 प्लस 3 इज इक्वल टू 13। और ये दोनों इंटीजर्स हैं तो ये ऐड हो रहे हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो कि एडिशन कैसे करते हैं। मैं थोड़ा सा लेज़ी हो चुका हूँ इस टाइम पे, तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे माइनस लगा देता हूँ। अब अगर मैं रन करूँगा तो इसका आंसर आएगा 13 और इसका आंसर आएगा 7, क्योंकि 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। तो ये दोस्तों हो गया सब्ट्रैक्शन का। तो ये तो हो गया एडिशन और सब्ट्रैक्शन। क्या हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए आप यहाँ पे लगा दोगे स्टार, और डिवीज़न के लिए आप लगा दोगे स्लैश। अब देख सकते हैं 10 प्लस 3 इज इक्वल टू 13, 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7, 10 इंटू 3 इज इक्वल टू 30, और 10 को जब आप 3 से डिवाइड करते हो तो 3.33 आता है। तो दोस्तों,
यहाँ तक तो बिल्कुल सब कुछ सिंपल था, जो आपको शायद पहले से भी पता होगा, और नहीं भी पता होगा तो ये ऑपरेटर्स बिल्कुल सिंपल थे। और पाइथन के अंदर 2-3 और ऑपरेटर्स ऐसे हैं जो कि आपको सीखने चाहिए और वो यूज़फुल होते हैं। तो वो क्या है दोस्तों? सबसे पहले होता है मॉड्यूलस ऑपरेटर। मॉड्यूलस क्या करता है? देखो, मॉड्यूलस क्या करता है, ये आपको देता है रिमाइंडर। जब आप डिवाइड करते हो तो उसका जो रिमाइंडर होता है वो आपको दिया जाता है मॉड्यूलस से। तो 10 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा? 3 × 3 क्या होता है? 9। तो 10 में से 9 गए तो रिमाइंडर क्या बचता है? 1। क्योंकि जब आप 10 को 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपका आएगा 1। अब अगर मैं इसको रन करके दिखाता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आंसर आया 1। ये होता है मॉड्यूलस ऑपरेटर। एक ऑपरेटर और होता है इसमें आप 2 बार बीच में मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं। दोस्तों ये क्या है? इसका मतलब है दोस्तों कि जो पहला वेरिएबल होगा वो रेज टू दी पावर हो जाएगा अगले वेरिएबल की। मतलब अगर मैं ये प्रिंट करता हूँ तो 10 × 10 × 10, क्योंकि हमने बी 3 बार लिखा है, तो 10 × 10 × 10 हमारा आउटपुट होगा। तो 10 × 10 × 10 क्या होता है? 1000। तो वो हमारा आउटपुट हो गया। इसको मेरे ख्याल से एक्सपोनेंशिएशन वेरिएबल कहते हैं। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने W3 स्कूल्स की वेबसाइट खोल रखी है, आप इस पर देख सकते हैं कि इस ऑपरेटर को बोलते हैं एक्सपोनेंशिएशन। इससे पहले हमने किया मॉड्यूलस। तो दोस्तों अब एक रह गया, वो है फ्लो डिवीज़न। तो आप पूछेंगे फ्लो डिवीज़न क्या चीज़ आ गई? मैं आपको समझा देता हूँ फ्लो डिवीज़न क्या करता है। फ्लो डिवीज़न लिखने के लिए आप 2 बार स्लैश लगाते हैं। दोस्तों फ्लो डिवीज़न क्या होता है? फ्लो डिवीज़न में जब आपने डिवाइड किया 10 को 3 से, तो आप 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो जो कि 10 के नियरेस्ट पहुंच जाए। जब आप 10 को 3 से डिवाइड करते हो तो आपका आंसर आता है 3.33। ठीक है, क्योंकि 3 × 3 होता है 9। तो आप 3 को किस से मल्टीप्लाई कर रहे हो 10 के नियरेस्ट पहुंचने के लिए? 3 से। तो फ्लो डिवीज़न आपको वो नंबर देता है जो कि आप नियरेस्ट पहुंचने के लिए जिस चीज़ को डिवाइड करना है उसमें यूज़ करते हो। तो मैं आपको इनकी वेबसाइट पर समझा देता हूँ। आप ये देखिए, एक्स था हमारा 15, वाई था 2। तो आप 2 को किस से मल्टीप्लाई करोगे, किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे 15 के बिल्कुल नज़दीक पहुँचने के लिए? 7 से, क्योंकि 2 × 7 होता है 15। आप देख सकते हैं आउटपुट है 7। मैं इसको अपने एग्जांपल में भी आपको दिखा देता हूँ। तो अभी फॉर द टाइमिंग अगर मैं इसको प्ले करता हूँ तो आप देख सकते हैं आंसर आया 3। और अगर मैं इसको यहाँ पे 20 कर दूँ और इसको मैं कर देता हूँ 2, तो दोस्तों 2 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 20 पहुँच जाए? 10 से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आंसर आ गया 10। तो आई होप कि ये ऑपरेटर्स आपको क्लियर हो गए हों।
क्योंकि ये काफ़ी यूज़फुल है। जब आप प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते हैं तो आपको ये चाहिए होते हैं, खासकर फ्लो डिवीज़न जो आपको पता होना चाहिए, मॉड्यूलस और एक्सपोनेंशिएशन, ये तीनों आपको पता होने चाहिए। मैंने इन सबको कमेंट आउट कर दिया। वो क्यों? क्योंकि अभी तक हमने ये ऑपरेटर्स यूज़ किए हैं इंटीजर्स पे, पर हमने पिछले वीडियोस में देखा है कि हम ऑपरेटर्स को स्ट्रिंग्स पे भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों वो कैसे करेंगे? अगर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ स्ट्रिंग का, मैं लिखता हूँ इट्स मैं यहाँ लिखता हूँ मैंने पाइथन वाई में मैं लिखता हूँ सीख ली। तो अब अगर आप इसको सीधे इसको प्रिंट करते हैं x प्लस वाई, तो क्या आएगा? आपके लिए एक स्ट्रिंग आ जाएगा जो कि इन दोनों की कॉन्कैटिनेशन होगी। दोस्तों जब आप एडिशन का ऑपरेटर स्ट्रिंग पे यूज़ करते हो तो वह ऑब्वियसली ऐड नहीं होता, वो कॉन्कैटिनेट हो जाता है। ये मैंने आपको स्ट्रिंग के वीडियोस में बताया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देखिए। मैं आपको बार बार रेकमेंड करता हूँ, मैं जो प्लेलिस्ट बना रहा हूँ आप उसको फर्स्ट वीडियो से देखिए, क्योंकि वो इस ऑर्डर में है जिसमें आपको, अगर आप उस प्लेलिस्ट को उस ऑर्डर में देखते हैं तो आपको पाइथन के बेसिक्स फ्रॉम वेरी बिगिनिंग समझ में आने शुरू हो जाएंगे। हमने अभी तक कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, स्मॉल प्रोजेक्ट्स, हम अभी आने वाले टाइम में और ज़्यादा बनाएंगे और सीखते जाएंगे। पर दोस्तों प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए, बहुत ज़रूरी है। अगर आप बीच में से वीडियोस देखेंगे हो सकता है कई चीज़ आपको नहीं समझ में आए, पर वो चीज़ें मैंने पहले एक्सप्लेन कर रखी हैं। तो प्लेलिस्ट को उठाइए, फर्स्ट वीडियो से देखना शुरू कीजिए, नोट्स बनाइए, अपने प्रैक्टिस कीजिए, आपको अभी तक जितना भी बताया गया है सब समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में लिखिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपके डाउट्स क्लियर कर सकूँ। दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा कि एडिशन का जब हमने ऑपरेटर स्ट्रिंग पे लगाया तो वो कॉन्कैटिनेट करता है। एक चीज़ हम और कर सकते हैं कि मैं अगर यहाँ लिखता हूँ लॉट्स ऑफ कॉन्फिडेंस, मैं लिख देता हूँ y इंटू 10। y क्या था हमारा? सीख ली, जो कि एक स्ट्रिंग है। मैंने एक ये ऐसे ही वेरिएबल बना के y को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब आउटपुट क्या आएगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सीख ली सीख ली सीख ली सीख ली 10 टाइम्स। तो इस तरीके से आप स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं अगर आपको स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई करना है तो दोस्तों ये तो बात हो गई हमारी ऑपरेटर्स को इंटीजर्स पे और स्ट्रिंग पे यूज़ करने की। पर क्या हम कुछ और भी कर सकते हैं ऑपरेटर्स के साथ? बिल्कुल कर सकते हैं। हम ऑपरेटर्स लिस्ट के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे एक लिस्ट बनाऊँ 1 2 3
और इसको मैं कर दूँ 10 से मल्टीप्लाई, तब आप देखेंगे कि एक लिस्ट बन गई जो कि 1 2 3 1 2 3 10 टाइम्स आ रहा है। तो ये ऑपरेटर्स आप लिस्ट पे भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं एक लिस्ट बनाता हूँ क्योंकि ये ऑड नंबर्स की, से 3 5 7, एक मैं बनाता हूँ इवन नंबर्स की जो कि है 2 4 6 8। अब मैं एक टोटल लेता हूँ इनका, ऑड प्लस इवन, और प्रिंट करता हूँ टोटल को। तो आप देखेंगे कि एक बड़ी लिस्ट बन जाएगी जिसमें ये सारे नंबर्स होंगे 1 3 5 7 2 4 6 8। तो ये ऑपरेटर्स हम लिस्ट पे भी यूज़ कर सकते हैं और इस तरह से हम लिस्ट को कंबाइन कर सकते हैं इन ऑपरेटर्स की वजह से को यूज़ करके। तो आई होप कि आपको ये ऑपरेटर्स समझ में आ गए हों। ये बहुत छोटा टॉपिक है पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अगर ये आपको नहीं समझ में आएंगी, आपके फाउंडेशंस नहीं क्लियर होंगे, तो जब आप बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे होंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि वैल्यूज़ कैसे एक्सट्रैक्ट करनी है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको क्लियर हुई और आपने इससे सीखा। जैसे मैंने हमेशा बोला है कि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करते रहिए और सीखते रहिए। मैं आपसे मिलता हूँ आगे के वीडियोज़ में। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।